बहुत समय की बात है। एक गुप्त नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार करना अच्छा लगता था। वह बीच बीच में शिकार करने जाया करता था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर चला गया। वो जंगल काफी घना था। शिकार की तलाश में वह जंगल में काफी अंदर तक चला गया। तभी वहां अचानक तेज तूफान आ गया। सब लोग अलग अलग हो गए और पानी गिरना भी शुरू हो गया। जब पानी रुकी तो राजा ने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। राजा अकेला था। उसके सैनिक उससे अलग हो गए थे। शिकार के चक्कर में पूरा थक गया था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे 3 लड़के आते दिखे। राजा उनके पास गया और बोला कि भूख और प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। क्या मुझे कुछ खाना और पानी मिल सकता है? लड़कों ने बोला क्यों नहीं, और वे भागकर अपने घर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आए। खाना खाने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और उसने उन लड़कों को बताया कि वह रामपुर का राजा है और लड़कों ने जो उसकी मदद की उससे वह बहुत खुश है। राजा ने लड़कों की सेवा से खुश होकर उन्हें बदले में कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर पहले लड़के ने राजा से ढेर सारा धन मांगा ताकि वह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद दूसरे लड़के ने घोड़ा और बंगले की मांग की, लेकिन तीसरे लड़के ने राजा से धन दौलत की जगह ज्ञान मांगा। उसने बोला राजा मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा राजी हो गया। उसने पहले लड़के को वादानुसार बहुत सारा धन दिया, दूसरे लड़के को बंगला और घोड़ा दिया और तीसरे लड़के के लिए टीचर की व्यवस्था कर दी। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक राजा को जंगल वाली घटना याद आई, तो उसने उन तीनों लड़कों से मिलना चाहा। उसने तीनों को खाने पर आमंत्रित किया। तीनों लड़के एक साथ आए और खाना खाने के बाद राजा ने तीनों से उनका हाल लिया। इस पर पहला लड़का दुखी होकर बोला इतना धन पाने के बाद भी आज मैं गरीब हूँ। राजा जी आपने जितना धन दिया था अब वो खत्म हो चुका है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने दूसरे लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा आपके द्वारा दिया गया घोड़ा चोरी हो गया और बंगला बेचकर जो पैसा आया वो भी कुछ खर्च हो चुका है और बचा हुआ भी जल्द खत्म हो जाएगा। हम तो फिर वहीं आ गए जहां से चले थे। अब राजा ने तीसरे लड़के की ओर देखा। तीसरे लड़के ने बोला राजा मैंने आपसे ज्ञान मांगा था जो रोजाना बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि मैं आज आपके दरबार में मंत्री हूँ। आज मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों युवकों को काफी दुख हुआ और राजा ने उन दोनों को भी शिक्षा देने का निर्णय लिया। उन लोग भी शिक्षा प्राप्त करने लगे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो दरबार में उन्हें भी काम दिया गया। अब समझे शिक्षा का महत्व, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं तो ज्ञान बाने जो हमारे जीवन में सदैव काम आता है। राधे राधे राधे।